हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग पढ़े एनसीईआरटी सार संग्रह, जिसमें हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री पोर्शन को। हिस्ट्री पोर्शन में भी हम लोग क्या देख रहे हैं? तो आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग देख रहे हैं। इससे पहले जो है आपको एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री को हम लोग पूरी की पूरी चैप्टर को हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जस्ट जाइए प्लेलिस्ट में, आपका एनसीईआरटी सार संग्रह हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से 1 बाय 1 करके सभी वीडियो को आप देख लीजिए। आधुनिक भारत के इतिहास का भी आपका कुछ वीडियो करा दिया गया है, वो भी वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। और चलिए हम लोग आज देखते हैं कि आज वीडियो में जो है आधुनिक भारत के इतिहास हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे जाने से पहले अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन तो दबा ही लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहले पहुंचेगा। चलिए टॉपिक की ओर चलते हैं। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, सन 1857 की क्रांति। इससे जो है क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में पूछता है, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और लाइक करके जरूर जाइए। चलिए पहला क्वेश्चन आपका 1857 की क्रांति का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो आपका मेरठ से 10 मई 1857 को हुआ था। कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो मेरठ से। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो बैरकपुर, पश्चिम बंगाल से। वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे? तो कोमल और रोटी। वर्ष 1857 का विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तत्कालीन कारण था कि एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1857 की विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग जो था आपका 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो पाम एस्टर्न। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना जो है पहली घटना थी। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाला सर्वाधिक सैनिक किस राज्य या क्षेत्र से थे? तो अवध से जो थे सर्वाधिक सैनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 1857 की क्रांति में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था किसने? तो लॉर्ड कैनिंग ने। केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 का क्रांति जो है विद्रोह असफल रहा। लखनऊ में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था? तो बेगम हजरत महल जो थे आपके लखनऊ से इन्होंने क्रांति किया था। 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म आपका वाराणसी में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया? तो कैप्टन ह्यूरोज ने। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो दीवान मनीराम दत्त। फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? तो मौलवी अहमदुल्लाह। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किससे अपना सेनापति नियुक्त किया? तो तात्या टोपे को। इनका जो नाम है रामचंद्र पांडुरंग। कौन है? रामचंद्र पांडुरंग। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किससे अपना सेनापति नियुक्त किया? तो बख्त खां को इन्होंने सेनापति नियुक्त किया। आगे दिया हुआ है कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र एवं प्रमुख विद्रोही नेता देख लेते हैं। सबसे पहले दिल्ली से आपका विद्रोह नेता कौन थे? तो आपका बहादुर शाह द्वितीय, जिनके सेनापति कौन थे? बख्त खां। दिल्ली का जो विद्रोह जो था ये किसके द्वारा या जो है दबाया गया यानी दमन करता? तो निकलसन और हडसन के द्वारा दबा दिया गया। लखनऊ से कौन थे? तो बेगम हजरत महल और विरजिस कादिर, ठीक है। किसने दबाया? तो कैंपवेल ने दबाया है। किसने? कैंपवेल, कॉलिन कैंपवेल, केवल कैंपवेल याद रखिए आप। झांसी से कौन था? तो रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। और दमनकर्ता जो है जनरल ह्यूरोज।
अगला है कि कानपुर से कौन था? तो आपका नाना साहेब और तात्या टोपे, ठीक है, इन्होंने सैन्य नेतृत्व किया था। और उसके बाद इसको दमन करता कौन है, दबाया किसने? कैंपबेल ने ही दबा दिया। इलाहाबाद से आपका लियाकत अली थे, और इस विद्रोह को किसने दबाया? तो कर्नल नील ने दबाया। फैजाबाद से कौन थे? तो मौलवी अहमदुल्ला, कर्नल नील के द्वारा दबा दिया गया। जगदीशपुर से आपका कुंवर सिंह और अमर सिंह थे, और दबाया किसने? तो विलियम टेलर व विंसेंट आयर के द्वारा जो है दबाया गया। बरेली से आपका कौन था? तो खान बहादुर खां, इसे विंसेंट आयर के द्वारा जो है दबा दिया गया। फतेहपुर से अजीमुल्ला, फतेहपुर से अजीमुल्ला, जनरल रेनॉल्ड इसके जो है दमन करता है, नहीं दबाया फतेहपुर को अजीमुल्ला। बेसिकली आपको यही याद रखना है, ज़्यादा करके यही आपको एग्जाम में पूछता है, आप इसको देख लीजिएगा। अगला लाइन दिया हुआ है कि 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे, और इन्हें इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना गया था। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, नोट के तौर पर कि 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। अगला क्वेश्चन कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो आपका 1 नवंबर 1858 को। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया? तो पील आयोग का। वर्ष 1858 में भारत शासन अधिनियम के द्वारा किस भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया? तो लॉर्ड कैनिंग को। 1857 के विद्रोह में कौन सा शायर जो था अंग्रेजों का आलोचक था? तो मिर्जा गालिब। भारत के शिक्षित मध्य वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सर सैयद अहमद खां। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जो है जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ग्वालियर के सिंधिया जो थे अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। 1857 पर आधारित जो प्रमुख पुस्तक जो है और किनके द्वारा लिखा गया है उन सभी को हम देख लेते हैं चार्ट के माध्यम से। पहला आपका पुस्तक का नाम है द ग्रेट रिबेलियन, किसके द्वारा लेखक है? अशोक मेहता के द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, विनय दामोदर सावरकर इनके लेखक है। 1857 के लेखक एस.एन. सेन के द्वारा लिखा गया है। सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, आर.सी. मजूमदार। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, टी.आर. होम्स इनके लेखक है। रिबेलियन 1857 के लेखक कौन है? तो पी.सी. जोशी। और क्या है? कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, सर सैयद अहमद खान के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किया था? पहली लड़ाई कहा था? तो बी.डी. सावरकर ने स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? तो सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम और न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका है? तो आर.सी. मजूमदार का है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो एस.एन. सेन। देख लेते हैं 1857 के विद्रोह पर आधारित प्रमुख मत क्या था? टीका टिप्पणी मत क्या था? देख लेते हैं। इतिहासकार डॉक्टर एस.एन. सेन के द्वारा क्या मत था कि जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ और वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। डॉक्टर एस.एन. सेन। 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था, किसने कहा? अशोक मेहता ने कहा। फिर से देख लेते हैं दोनों को। जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ, डॉक्टर एस.एन. सेन के द्वारा कहा गया। 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था, यह अशोक मेहता के द्वारा कहा गया है।
अगला है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था, बीडी सावरकर ने कहा है। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, किसने कहा? तो डॉक्टर आरसी मजूमदार। ठीक है। 1857 की जो क्रांति जो है यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, किसने कहा? तो सर जॉन लॉरेंस के द्वारा कहा गया। 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, किसने कहा? तब बेंजामिन डिजराइल। 1857 का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालीन कारण चर्बी युक्त कारतूस था, किसने कहा? तब पी रॉबर्टसन। यह क्रांति जो है यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था, टी आर होम्स के द्वारा कहा गया है। अगला दिया हुआ है कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का एक षड्यंत्र था, तो डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउटरन के द्वारा यह बात कहा गया। अगला दिया हुआ है कि यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था, किसने कहा? तो रीज इतिहासकार जो थे उनके द्वारा यह कहा गया है। चलिए नेक्स्ट लाइन में इन चार्ट को आप ध्यान दीजिएगा, इससे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। अगला लाइन दिया हुआ है कि रानी लक्ष्मीबाई के मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में वह अकेली पुरुष थी। ठीक है। चलिए हम लोग का खत्म हो गया 1857 की क्रांति। वीडियो कैसा लगा कमेंट के द्वारा बताइए और चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा। वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ भी आप सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं, ग्रुप में जुड़े हुए हैं, वहाँ वीडियो को आप शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को इससे जुड़िए। ठीक है। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए अंदाज में, तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।